हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 5 बिहार शिक्षक भर्ती का। लगातार मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, 4 प्रैक्टिस सेट टोटल आ चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 5, जिसमें हम लोग कवर करेंगे सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि किरण पब्लिकेशन में दिए गए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पहले से, जिसमें यहाँ पर आपको दिखेगा 41। क्यों? क्योंकि 1 से 40 आपका क्या है, मैथ और रीजनिंग है। ठीक है, और इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर डायरेक्ट में शेयर करता हूँ। ठीक है, चलो भाई बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन से पढ़ते हैं अच्छे से। ठीक है, क्या कह रहा है 41 में, इनमें से कौन सी संक्रामक बीमारी है? आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सी आपकी संक्रामक बीमारी होगी। ठीक है, तो स्कर्वी तो संक्रामक नहीं होती, एनीमिया भी नहीं होती, वेरी वेरी भी नहीं। फ्लू जो होता है, जैसे इस समय आई फ्लू है, तो ये आपका संक्रामक बीमारी हो गई। ठीक है, तो इस वजह से इसको आपका ऑप्शन थ्री आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। पानी में उपस्थित जीवाणुओं को समाप्त करने के लिए निम्नांकित किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो किसका प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है, जो पानी में जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनको खत्म करने के लिए। ठीक है, 42 का 1। 43, चांद पर पैर रखने वाला, चांद पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति पूछा जा रहा है, कौन थे? तो ये आपके थे नील आर्मस्ट्रांग थे। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अभिकथन है और कथन है और का कारण है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद आंसर टिक करते हैं। क्या कह रहा है अभिकथन? नायलॉन कपड़ों के निर्माण हेतु बहुत प्रचलित है। नायलॉन जो है वो कपड़ों के निर्माण हेतु बहुत प्रचलित है, ऐसा कुछ कह रहा है। अच्छा नेक्स्ट पढ़ते हैं। नायलॉन रेशा प्रबल, प्रत्यास्था और हल्का था या चमकीला और धुलने में सुगम होता है। बात तो एकदम सही लग रही है भाई, तो ये आपका पहला ऑप्शन उस हिसाब से सही हो जाएगा। ए और आर दोनों आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो 44 का आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा, दोनों ही बातें सही हैं अपने आप में, इस वजह से मैं यही टिक कर दूंगा। ठीक है, और साथ में ये भी देखिएगा कि ये जो सेकंड वाला है रीजन जो है वो पहले वाले की व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, तो इस वजह से पूरा ऑप्शन देखेंगे तो ए और आर दोनों सही है, और ये ए जो है वो सही व्याख्या करता है, इस वजह से आपका ये वाला 44 का फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो 55 देखते हैं क्या कर रहा है। 45 है आपका भोजन के बड़े बड़े पोषक तत्वों को साधारण तत्वों में कौन सा तंत्र बदलता है? ठीक है, तो मतलब डाइजेशन से रिलेटेड पूछ रहा है बात, तो ये पाचन तंत्र ये काम करता है। ठीक है, जो बड़े बड़े तत्व रहते हैं उनको छोटे में कन्वर्ट करता है। अगला क्या कह रहा है 46 अगर जाएगा, मिलान करना है इसका, तो इन्फ्लुएंजा ये आपका विषाणु हो जाएगा, टाइफाइड ये आपका सेकंड वाला हो जाएगा ऑप्शन, मतलब टाइफाइड जीवाणु हो जाएगा। टा से जितने होते हैं टाइफाइड, टिटेनस, ये सब आपका जीवाणु में चले जाते हैं, और तीसरा प्रोटोजोआ हो जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से ए का थर्ड और बी का फर्स्ट, सी का सेकंड। ठीक है, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट और सी का सेकंड। देख लो जो भी ऑप्शन करेक्ट हो रहा हो वही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड, ऑप्शन 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 46 का फर्स्ट वाला करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं 47 क्या कह रहा है। शरीर के लिए आवश्यक 5 तत्व इसमें से पूछ रहा है, कौन से हैं? ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, एकदम सही कह रहा है, तो पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये 5 पूछ सकता है, तो शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि यहाँ पर लिखा है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। ठीक, तो ठीक है 47 का आपका फर्स्ट। 48 पे आ जाइए भाई। 48 अगर देखोगे तो कथन के अकॉर्डिंग है, मतलब 2 कथन दिए होंगे, उसके अकॉर्डिंग हमें चेक करना है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करता है। ठीक है, सही बात है कुछ हद तक। मिट्टी में मौजूद पोषक तत्व पौधों की शुरुआती वृद्धि के लिए ही आवश्यक है, ये बात तो एकदम गलत है। ऐसा कोई नहीं है कि खाली शुरुआती के लिए होते हैं, आगे चल के भी होते हैं, तो सेकंड वाला मुझे गलत लग रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से पहला सही है, परंतु आपका सेकंड गलत है, तो ऑप्शन थर्ड आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। 48 का थर्ड। चलिए 49 को देख लेते हैं। 49 आपसे पूछा जा रहा है, गिलहरी चूहे कहलाते हैं, मतलब ये किस कैटेगरी में आएंगे, गिलहरी और चूहे, तो ये आपके कृंतक में आते हैं। इनके दांत जो होते हैं बड़े खतरनाक होते हैं, तो इनको कृंतक कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर है, तो 49 का थर्ड वाला। 50, हमारी आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ये रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, और जो कलर डिसाइड होता है वो आइरिस द्वारा डिसाइड होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 50 का थर्ड वाला। शॉर्ट सर्किट अथवा बिजली की से लगी आग को बुझाया जाता है। ठीक है, शॉर्ट सर्किट अथवा बिजली से जो आग लग जाती है उसको बुझाया किससे जाता है, तो बालू और मिट्टी के द्वारा। ठीक है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। 51 का फर्स्ट वाला सही है। 52 पर आ जाओ भाई। 52 कह रहा है, अगर किसी व्यक्ति का हाथ जंग लगे लोहे के टुकड़े से कट गया तो उसे, तो 52 है। चलो देख लेते हैं भाई। हाँ 52 भूलिएगा नहीं, इसी वजह से बोल दिया हूँ। क्या करेंगे आप, अगर जंग से लगे लोहे से किसी व्यक्ति का हाथ वगैरह कट जाता है तो आप क्या करेंगे,
तो पानी से हाथ धोना चाहिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। दर्द निवारक सुई ले लीजिए एकदम, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टिटेनस की सुई जरूर लगवा लेना, ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन होती है तो, ठीक। तो 52 का आपका थर्ड। 53 देख लो क्या कह रहा है, 53 लगे हाथ देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो आलू एक रूपांतरित जड़ है, जी नहीं, आलू एक रूपांतरित तना है, पिछले प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन आया था बट थोड़ा घुमा के पूछा था, ठीक है। तो आलू का तना वाला पार्ट हम लोग ईट करते हैं, ठीक है। तो 53 का सेकंड, ठीक। चलो 54 देख लो भाई। 54 कह रहा बरसात में लगाई जाने वाली फसल कौन सी है। तो बरसात में कौन सी फसल लगाई जाती है, ये बहुत ही लोगों को कॉमन सी बात मैं बता रहा हूँ, खरीफ धान वगैरह जिसमें बोया जाता है। तो 54 का फर्स्ट। चलो भाई 55, संचार का सबसे तेज माध्यम कौन सा है। संसार का सबसे तेज माध्यम तो बहुत ही पॉपुलर है, इंटरनेट से तेज कुछ भी नहीं है। तो 55 का सेकेंड। 56 क्या कह रहा है, राष्ट्रगान जो है वो किसने लिखा था, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। तो राष्ट्रगान जो लिखा था वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। तो 56 का सेकेंड वाला। 57, हिमालय पर्वतारोहण संस्थान किस वर्ष स्थापित किया गया। तो ये आपका स्थापित किया गया था 1954 में, आपका जो हिमालय पर्वतारोहण संस्थान स्थापित किया गया था। तो 57 का सेकंड हो जाएगा, ठीक। तो चलिए भाई 58 देख लीजिए, बछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला बन गई हैं जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा, और भारत के किस राज्य से हैं। तो बछेंद्री पाल पूछा जा रहा है किस राज्य से हैं, तो ये आपका उत्तराखंड से हो जाएंगे बछेंद्री पाल, ठीक है। तो चलिए फिर समझ गए होंगे, उत्तराखंड से आपकी बछेंद्री पाल है। नेक्स्ट 58 हो गया। अब आ जाओ भाई 59 पे देख लेते हैं क्या कर रहा है। ये कथन वाला है तो थोड़ा सा इसको छोटा करना ही पड़ेगा। तो देख लेते हैं 59 क्या कर रहा है। कह रहा है ज़्यादातर पक्षियों की आंखें स्थिर होती हैं, उनकी पुतली घूम नहीं सकती। ज़्यादातर पक्षियों की आंखें स्थिर होती हैं, पुतली घूम नहीं सकती। कुछ हद तक बात सही लग रही है। और कारण, ज़्यादातर पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन देखना पड़ेगा थोड़ा सा। तो 59 का हाँ, दोनों ही बात मैंने कहा ना कि दोनों बात मुझे सही तो लग ही रही है, ए और आर दोनों सही हैं, परंतु ये व्याख्या वाली बात कुछ कम समझ में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक दूसरे के समानता तो मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है। बट दोनों बात सही है कि आंखें स्थिर होती हैं, गर्दन बहुत अधिक हिलाते रहते हैं। इसका रीज़न घूम नहीं सकती हैं, ज़्यादातर पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं। तो व्याख्या तो नहीं कर रहा है ये, लेकिन सही दोनों बात है। तो 59 का फिर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 59 का आप सेकंड देख सकते हो, ये और दोनों सही है, परंतु आर की सही व्याख्या नहीं करता है, एकदम सही बात है, ठीक है। ये आपका सीटेट वगैरह में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो 59 का सेकंड। 60 देख लो भाई, इसमें और कथन वाला है आगे। 60 देख लेते हैं क्या करा। पढ़िए अभिकथन, पाठ पढ़ने से पहले बच्चों को ध्यान से चित्र देखने और समझने का मौका दिया जाना चाहिए। एकदम सही बात है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और बच्चों को यदि पाठ पढ़ने से पहले चित्र देखने और समझने का मौका दिया जाएगा तो चित्रावलोकन से विकसित होगा। बिल्कुल सही बात है, व्याख्या भी कर रहा है, ये तो एकदम दोनों आपस में सही है, इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। तो उस हिसाब से ऑप्शन 1 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो 60 का फर्स्ट, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो भाई 61 देख लेते हैं। ग्लोबल वार्मिंग, इनमें से कौन सी गैसें ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देती हैं, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड देती है, नाइट्रोजन भी देती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, तीन और सही आपका सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। ये सारी गैसें जो हैं वो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देती हैं, ठीक है। तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, ये बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो भाई 62 देख लो क्या कह रहा है। 62 अगर ध्यान दे दीजिए, नीचे लिखी चीज़ों में कौन सी बायोडिग्रेडेबल है, मतलब जो नष्ट हो जाएगी, ऐसा कुछ पूछा जा रहा है, ठीक है। तो बड़ा लकड़, हाँ ये तो हो जाएगा, एकदम सही है। और दूसरा नहीं, प्लास्टिक के खिलौने तो नहीं होंगे। और सोने की तार भी, सोने की तार नहीं होगी शायद, ठीक है, बट अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन है। भुना हुआ चिकन, ये क्या, ये तो कौन सी हो, ये तो बायोडिग्रेडेबल है ना, भुना हुआ चिकन। क्रेडिट कार्ड, कौन सी बायोडिग्रेडेबल है, क्रेडिट कार्ड और सेब भी हो ही जाएगा, ठीक है। क्रेडिट कार्ड ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा कि भाई प्लास्टिक है ना ये, तो ये नहीं होगा। तो उस हिसाब से सोने की तार वाला थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा है, बट 1, 4 और 6 ये एकदम सही है, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं। तो 1, 4, 6 ऑप्शन 4 में मिल गया, मैं इसी के साथ चला जाऊंगा, ठीक है। तो 60 बायोडिग्रेडेबल मतलब जो नष्ट हो जाती है, प्लास्टिक से रिलेटेड जो भी होगा वो नहीं नष्ट होगा, ठीक है। तो सोने की तार भी आपका मेटल है, लेकिन ये भी नहीं होगा क्योंकि लोहा होता तो ये नष्ट हो जाता, ठीक है, ठीक है। तो 62 का 4 वाला करेक्ट हो जाएगा। 63 कोई डाउट होगा तो पूछिएगा भाई, इसको क्लियर करूंगा। 63 आप देख लीजिए, अभिकथन वाले हैं। चलिए चलते हैं इधर, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। 63, जब नाइट्रोजन उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है तो पौधे इसका उपयोग मिट्टी के जड़ से मिट्टी में से जड़ तंत्र द्वारा करते हैं। अच्छा, सही बात है, कुछ हद तक तो सही लग रहा है ये। और ये तो कारण मैंने पढ़ दिया, पहले रीजन पढ़ना था, अभिकरण पढ़ना था भाई। अभिकथन, पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते। तो हाँ सही बात है, नहीं कर सकते, एकदम सही है, इसमें तो कोई दिक्कत की बात लगी नहीं रही है। और
जब नाइट्रोजन उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाता है तो पौधे इसका उपयोग मिट्टी जड़ तंतु द्वारा करते हैं। ये भी बात सही लग रही है, तो बात तो दोनों सही लग रही है, बट व्याख्या क्या नहीं कर रहा है, इससे का कोई खास रिलेशन नहीं लग रहा है, तो उस हिसाब से फिर देख सकते हैं आपका 2 वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 63 का 2 वाला। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको भाई। 64 क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के 52वें संशोधन अधिनियम जो था 1985 के अंतर्गत 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपका जो संबंधित है वो है आपका एंटी डिफेक्शन अधिनियम से संबंधित है। ठीक है, क्लियर है ना, बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। 52वां संशोधन जो था वो 10वीं अनुसूची से है और ये एंटी डिफेक्शन से है, सॉरी एंटी डिफेक्शन से है। शायद मैं ध्यान से पढ़ा नहीं था, रात के 12 वाली प्रॉब्लम है, फिर वीडियो बन रही है तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, बट मैं चीज़ों को अच्छे से करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 64 का थर्ड। 65 किस स्रोत का पानी पीने योग्य होता है, तो किस स्रोत का पानी पीने योग्य होता है, तो भाई हम लोग तो हैंडपंप वाला ही पीते हैं, तो यही लगाएंगे। ठीक है, तो 65 का 4 हो जाएगा करेक्ट। चलो 66 कह रहा समानता का अधिकार, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो समानता का अधिकार जो होगा वो अनुच्छेद 14 हो जाएगा। ठीक है, गड़बड़ मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलो, सबसे बड़ा महादेश कौन सा है, सबसे बड़ा महादेश आपसे पूछा जा रहा है कौन सा है, तो कॉन्टिनेंट से रिलेटेड है, तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। ठीक है, लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, तो भाई ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा किसे जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट 69 देख लीजिए, फिर अभिकथन वाला आ गया। क्या कह रहा है, धमनियों में रक्त का प्रवाह तेजी से और वह अधिक दबाव पर होता है। अच्छा, और दूसरा क्या कह रहा है, धमनियों की भित्तियां मोटी और प्रत्यास्थ होती हैं। हाँ, तो बात तो दोनों सही है, गड़बड़ एकदम नहीं है, दोनों बात एकदम सही है, बट व्याख्या से रिलेटेड कोई नहीं है, तो व्याख्या से अगर ये रिलेटेड है नहीं तो फिर ऑप्शन 1 तो होने से नहीं रहा, 2 वाला करेक्ट हो जाएगा। बात दोनों सही है, धमनियों में रक्त का प्रवाह तेजी और अधिक दबाव पर होता है, धमनियों की भित्तियां मोटी और प्रत्यास्थ होती है, दोनों बात है, बट ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो 69 का फिर सेकंड वाले में ये ऐसा ऑप्शन होता है, वही आपका करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए भाई 69 का सेकंड जो भी ऑप्शन होगा। देखो क्या कह रहा है, ए और दार दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, मैंने पहले ही बता दिया था आपको। 69 70 देख लो भाई क्या कह रहा है, 70 अगर आप ध्यान से पढ़िए तो इसमें बलुई मिट्टी की बात कर रहा है, तो बलुई मिट्टी जो अधिक मात्रा में बड़े कण होते हैं क्योंकि गैप इनके बीच ज़्यादा होता है, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो एकदम कन्फर्म, ए का सी हो गया। ठीक है, अब अगला अगर जो हम लोग देखें तो मिडम में पूछा जा रहा है, तो ये अधिक मात्रा में छोटे कण होते हैं। ठीक है, और दुमिट्टी मिट्टी फिर उस हिसाब से थर्ड का बी हो जाएगा, तो अगर हम खोजें ऑप्शन में तो आप थर्ड पर अगर जाइए, ऑप्शन थर्ड पर, तो यही आपको करेक्ट मिलेगा। ठीक है, मतलब पहले का जस्ट मिनट मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखिए पहले का आपका सी है, पहले का सी हो गया, मैंने पहले ही बताया, और सेकंड का ए वाला हो जाएगा, और दुमिट्टी मिट्टी का हो जाएगा बड़े और छोटे कण की लगभग मात्रा बराबर होती है। तो मिनम में आपको दिमाग में रखना है, मिनमय जो होगा वो छोटे कण होगा, बलुई मिट्टी बड़ा कण होगा, और दुमिट्टी में दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो 70 का आपका तीसरा वाला करेक्ट है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा गया था, किसके द्वारा कहा गया था, B.R. अम्बेडकर के द्वारा कहा गया था, तो ये अच्छी बात है, उनके द्वारा कहा गया था कि, लेकिन किसको कहा गया था, तो प्रस्तावना को बोला गया था। नहीं यार, अम्बेडकर द्वारा तो नहीं कहा गया था, कहा गया था, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। उन्होंने शायद ये कुछ धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ऐसे करके कुछ बोला था, मैं शायद कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, या मैं अगर सही हो तो आप कमेंट करिएगा भाई, पॉलिटी थोड़ा सा समझ लीजिए, है ना, तो बताइएगा इसको कमेंट करके। B.R. अम्बेडकर ने कहा था या कुछ और इनसे रिलेटेड था, कुछ एक क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए बताइएगा। 71 का ये थर्ड वाला तो ऑप्शन सही है, संविधान की आत्मा तो प्रस्तावना को ही बोला जाता है, ये कन्फर्म है। ठीक, तो 72 चलो देख लेते हैं क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प मात्रा में भी जल को कीटाणु रहित करता है। ठीक है, कौन करता है भाई, तो ये कीटाणु रहित ऑलरेडी अभी आया था कहीं ये क्वेश्चन, क्लोरीन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बता, विद्युत का चालक पूछ रहा है, तो विद्युत का चालक तो सबको बहुत अच्छे से पता होगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग तांबा ही सही होगा, क्योंकि कांच, रबर, शुद्ध जल ये सब होने से नहीं रहा। ठीक है, तो 73 का फोर्थ हो जाएगा। 75 कह रहा है, निम्न से कौन लंबाई का मापने का साधन नहीं है, पूछा जा रहा है। ठीक है, किसको लंबाई के मापन में यूज नहीं किया जा सकता है, तो पानी होगा भाई, लंबाई से इसका कोई लेना देना ही नहीं है। मूली क्या है, मतलब मूली के आपके कौन सा भाग खाते हैं, तो मूली के हम लोग जड़ को खाते हैं। ठीक है, तो उपयोगी कह सकते हैं कि मूली एक जड़ होता है कंप्लीट, तो 75 का थर्ड। ठीक है, 76 क्या कह रहा है, चलो भाई देख लेते हैं। 76 अगर आपके कपड़ों में आग पकड़ ले तो सुरक्षा की दृष्टि से इनमें से क्या सही नहीं है, ये ध्यान पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से पढ़िए। हाँ, ये आप जहाँ का वहाँ रुक जाएंगे, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, फर्श पर लेट जाइए, लुढ़क चरड़ के लुढ़के, हाँ, बट दौड़ना नहीं शुरू करेंगे भाई। ठीक है, ये मत करिएगा, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 76 का 4। 77 पे आ जाओ भाई, क्या कह रहा है 77, चलो ये कूट वाला है, तो कूट वाला, हाँ बिल्कुल, 2-3 ऑप्शन सही होंगे। 77 देख लो क्या कह रहा है,
क्या कह रहा है, ठंडे मरुस्थल जैसे लेह के घरों का निर्माण संबंधित दिए गए। अच्छा, तो मतलब ठंडे मरुस्थल में आपका जो घर है वहाँ पर है तो उसका घर कैसा होगा, ऐसा कुछ पूछा जा रहा है। तो पत्थरों से बनाए जाते हैं, ये तो बात एकदम आपकी सही लग रही है। और इन घरों पर भूस्थल ज़्यादातर जानवरों को रखने का के काम आता है, ये भी बात सही ही लग रही है। भूतल पर वायु संचालन के लिए खिड़कियां का निर्माण, नहीं भाई, खिड़की उड़की तो नहीं बनाया जाता है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपका ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, मतलब पहला वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएंगे। ठीक, चलो नेक्स्ट। सासाराम किस जिला का मुख्यालय है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपका सासाराम जो है वो रोहतास का मुख्यालय हो जाएगा। ठीक है, तो 78 का सेकंड। 79 चलो देख लो भाई, ये फिर कथन वाला आगे बढ़ा दिया हुआ है, इसमें दिमाग खराब हो जा रहा है भाई। चलो कोई नहीं, करना तो पड़ेगा ही। तो देख लेते हैं। इस बार रामू ने अपने बगीचे में एक भी पक्षी नहीं आने दिया, पर इस बार तो फलों को कीड़े लग गए। अच्छा ठीक है, पक्षी होते तो कीड़ों को खा लेते और इतने फल खराब नहीं होते। ठीक है, दोनों ही बात सही लग रही भाई। इस बार रामू ने अपने बगीचे में एक भी पक्षी आने नहीं दिया, पर इस बार तो फसल को कीड़ों ने खा लिया। ठीक है, पक्षी होते तो कीड़ों को खा जाते, दोनों बात सही है। ठीक है, बट ये व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, व्याख्या से कोई रिलेटेड मुझे लग नहीं रहा है, तो उस हिसाब से कौन सा सही हो जाएगा, सेकंड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 79 का सेकंड। महाकाव्य तो कुछ फालतू ही क्वेश्चन लग रहे हैं जो अभी कथन वाले हैं, क्योंकि ये पूछने के कम ही चांस है। महाभारत का मूल नाम आपसे पूछा जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका हो जाएगा जय संहिता बोला जाता है। ठीक है, महाभारत का मूल नाम जो था वो क्या था, जय संहिता। ठीक, चलो 81 देख लो, क्या कह रहा है, ओरिगेमी क्या है, ओरिगेमी क्या है ऐसा पूछा जा रहा है। तो ओरिगेमी आपका कागज मोड़ने की कला है। ठीक है, ओरिगेमी जो है वो कागज मोड़ने की कला है। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक है ना, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड सिटी के लेखक आपसे पूछा जा रहा है कौन है। तो ये आपके जवाहरलाल नेहरू हैं। ठीक है, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगा। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक पूछ रहा था, तो हाँ जवाहरलाल नेहरू ही होंगे, एकदम करेक्ट है। ठीक है, एक बार पढ़ा था मैंने। ठीक है, तो 82 का सेकंड है। चलिए भाई 82 के बाद 83 पर आ जाओ। 83 क्या कह रहा, ये फिर आपका अभिकथन कारण वाला आ गया। चलो देख लेते हैं इसको भाई, क्या कह रहा है। हम अपने भोजन को ताज़ा रखने के लिए उसे रेफ्रिजरेटर का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल सही बात है, बात तो एकदम सही कह रहा है। रेफ्रिजरेटर का कम तापमान सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में मदद करता है, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में मदद करता है। रेफ्रिजरेटर का कम तापमान सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में मदद करता है, ये बात तो थोड़ी सी कम समझ में आ रही है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है मुझे, इसको मैं आपको कमेंट में आंसर बता दूंगा इसका क्या होगा करेक्ट। ठीक है, पहला तो सही है कि अपने भोजन को ताज़ा रखने के लिए रेफ्रिजरेटर का प्रयोग करते हैं, एकदम बात सही है। और रेफ्रिजरेटर का कम तापमान सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में मदद करता है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है, ये तो ऐसे गलत होना चाहिए। और इस हिसाब से फिर थर्ड ऑप्शन, चलिए भाई इसको मैं बता दूंगा बाद में। 83 आपके पास इसका आंसर हो तो बताना आप। 84 क्या कह रहा है, 84 तो बहुत कॉमन है। थाईपुसम त्यौहार निम्नलिखित में से किस धर्म के लिए है। तो थाईपुसम आपका हिंदू, और ये कहाँ पर मनाया जाता है, थाईपुसम तमिलनाडु में मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। 84 का थर्ड हो गया। भारत के राष्ट्रपति के रूप में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किनका रहा है। तो ये आपका रहा राजेंद्र प्रसाद का रहा है। ठीक है, चलो भाई ईवीएम का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है, तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो जाएगा। ठीक है, 86 का 87 कह रहा है उर्वरक के बारे में कौन सा कथन सही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान देते हैं भाई, ये आपका हो जाएगा उर्वरक रासायनिक पदार्थ हैं जो विशेष पोषक प्रदान करते हैं, बिल्कुल सही बात है, इसमें तो कोई 1% गलत बात नहीं है। उर्वरक कार्बनिक लवण है, अच्छा हाँ ये भी कुछ हद तक सही है, बट इसको मैं थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन में ही लेकर चलूँगा। और उर्वरक से मिट्टी को हुमस प्राप्त होता है, नहीं ये तो एकदम गलत है भाई। तो सी वाला तो वैसे भी नहीं होगा। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, हाँ ये भी बात एकदम सही है। तो ए और डी तो मुझे एकदम कन्फर्म लग रहा है, इसमें कोई 1% का डाउट नहीं है। तो उस हिसाब से अगर ए और डी सही है तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो 87 का ऑप्शन 2, सॉरी बी नहीं, 87 का 2 ऑप्शन करेक्ट है। चलो भाई 88 देख लेते हैं। 88 क्या कह रहा है, 88 ये रहा। 88 कह रहा है पौधे के विकास वृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी आपसे पूछा जा रहा है कौन सी है। तो दोमट मिट्टी जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है पौधों के विकास के लिए। अगला क्या कह रहा है, मृतिका जी, एक मिनट, 80 हाँ बिल्कुल सही है आपका दोमट मिट्टी। 89 ध्यान देना, क्या कह रहा है भाई, मृतिका मिट्टी होती है, मिट्टी जो होती है वो क्या होती है। तो ये आपका होगा
हाँ, कम सुवाहित होती है और ज़्यादा पानी रख सकती है, मृतिका मिट्टी होती है। हाँ बिल्कुल, दोनों सही होगा। तो बी और सी के अकॉर्डिंग आपका 89 का आपका सेकंड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, नेक्स्ट है आपका 90 वाला क्वेश्चन। 90 चलिए ध्यान से देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एक मांसाहारी जंतु जिसके शरीर पर धारियां हैं अपने शिकार को पकड़ते हुए बहुत तेजी से भागता है, उसके पाए जाने की संभावना है। मतलब ये कहाँ पर पाया जाएगा। ठीक है, तो ये आप ध्रुवीय क्षेत्र में तो पाया नहीं, मरुस्थल में तो सवाल है, महासागर में यही होगा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाएगा। ठीक है, तो 90 का 4 वाला। 91 भाई देख लो, 91 क्या कह रहा है। 91 कह रहा है कि कथन 2 है, सभी पादप स्वपोषी होते हैं। बात तो एकदम सही है भाई, सभी पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। भी हाँ बिल्कुल एकदम सही बात ये कह रहा है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आपका 91 की अगर जो मैं बात करूं, कह रहा है कि सभी पादप स्वपोषी, तो ऐसा नहीं है, सभी तो नहीं होते हैं। सभी पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये भी नहीं होगा भाई, तो दोनों ही गलत हो जाएगा, सभी की कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो उस हिसाब से आपका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, 91 का 2। ठीक है, तो चलिए 92 देखते हैं। 92 आपका भारत के पहले उप प्रधानमंत्री आपसे पूछा जा रहा है, तो उप प्रधानमंत्री आपका जो हो जाएंगे वो सरदार पटेल हो जाएंगे। ठीक है, तो 92 का फर्स्ट। 93 सौर परिवार में ग्रहों की संख्या आपसे पूछी जा रही है, तो ग्रहों की संख्या तो 8 है, पहले 9 थी बट ये हमको हटा दिया गया। गणतंत्र हुआ, भारत कब गणतंत्र हुआ आपसे पूछा जा रहा है, तो ये आपका हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को, तभी हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका आपसे पूछा जा रहा है कौन सी है, तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका जो आपकी हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी तंत्रिका कोशिका, मतलब ऑप्शन 3। ठीक है, चलो 96 देख लेते हैं क्या कह रहा है। मुख्तारपुर गांव में रहने वाले के घर में रंग बिरंगे धागों का ढेर लग जा रहता है। उसका गांव पोचमपल्ली कस्बे के पास है। ज़्यादातर परिवार बुनकर है, इसलिए इस प्रकार के पोचमपल्ली की पहचान। पोचमपल्ली बुनाई भारत के किस राज्य से संबंधित है, तो ये भी सीटेट से रिलेटेड है, तेलंगाना। पोचमपल्ली कहीं भी आ जाए तेलंगाना से रिलेटेड है। ठीक है, चीन और भारत के बाद तीसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा क्या, संयुक्त राज्य अमेरिका, मतलब यूएसए हो जाएगा। पहले पर कौन है, भारत, अब हो गया दूसरे पर चाइना हो गया और तीसरे पर अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलो भाई 97 का 98 बस लास्ट पर पहुंच चुके हैं हम लोग। कौन सी गैस जलने में सहायता करती है, ठीक है, तो जलने में कौन, ऑक्सीजन जो है वो सहायता करती है। ठीक है, 99 अचार को लंबी अवधि तक रखना हो तो क्या करोगे भाई। अचार को अगर लंबी अवधि तक रखना हो आप ये करोगे, पानी का अंश निकाल देना चाहिए, है ना, वो क्या सड़न पैदा हो जाएगी अगर पानी अच्छे से सूखा नहीं रहा अचार में। ठीक है, तो 99 का तो अगर लंबी अवधि तक रखना है। बिहार और उड़ीसा का विभाजन किस वर्ष हुआ ये पूछा जा रहा है, तो 1936 में बिहार और उड़ीसा का क्या हुआ था, विभाजन हुआ था। ठीक है, 100 का 2। 101 क्या कह रहा है, चावल का कटोरा कहा जाता है किसे, तो चावल का कटोरा कहा जाता है भाई मेरे आंध्र प्रदेश को। ठीक है, तो 101 का 4। अगला, दिमागी बुखार बच्चों पर होता है वह, दिमागी बुखार बच्चों पर होता है वह है क्या है, दिमागी बुखार किस टाइप का बुखार है, तो ये आपका है एंसेफेलाइटिस होता है। ठीक है, दिमागी बुखार, तो 102 का 3। भारतीय नौसेना में सेना के कर्नल के बराबर कौन सी रैंक होती है, ठीक है, तो ये आपकी होती है कप्तान की जो रैंक होती है वो कर्नल के बराबर। निम्नलिखित में से कौन सी फसल नाइट्रोजन नियंत्रण में सहायक होती है, तो ये जो होती है नाइट्रोजन नियंत्रण आपका मटर होती है। ठीक है, 104 का 4। 105 चलिए भाई 105 देख लेते हैं क्या कर रहा है। 105 थोड़ा सा पास्चुराइजेशन के बारे में पूछ रहा है। दूध को सूक्ष्मजीवों से मुक्त करने की प्रक्रिया को पास्चुराइज किया कहा जाता है, पास्चुरीकरण। जी हाँ बिल्कुल कहा जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि इसका आविष्कार प्रसाद नहीं, ये तो नहीं हुआ था भाई। और पास्चुरीकरण के शब्द पार्सियन नहीं, ऐसा भी नहीं है, पर्सियन शब्द से नहीं लिया गया इस प्रक्रिया। ब्रेल नहीं, लुई पास्चर ने इसको खोजा था। ठीक है, तो चलो भाई 105 का 4 क्या कह रहा है। 106 देख लो, प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर को कौन सी लिंक नहर जोड़ती है, तो ये आपका होता है पनामा नहर जो होती है वो जोड़ती है अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। ठीक है, पनामा नहर। चलो 107 क्या कह रहा है, सहायक गठबंधन नीति पेश की थी, तो ये आपका तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी फेमस भी है। तो वेले जली ने सहायक संगठन नीति को पेश किया था। ठीक है, अभिकरण वाला फिर आ गया, चलो देख लेते हैं। ग्रीष्म ऋतु में खेतों में पानी देना आवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक है, एकदम बात सही है। इसका कारण है कि मिट्टी एवं पत्तियों से जलवाष्प की दर
अधिक होना, हाँ बिल्कुल सही बात है, और व्याख्या भी कह रहा है तो उस हिसाब से 108 का पहला वाला जो ऑप्शन होगा वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। चलो भाई, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा आयोजन किया था, कब किया था? तो ये किया था 1930 में किया था महात्मा गांधी ने। अगला क्या कह रहा है, बिहार में जल मंदिर कहाँ पर है? तो बिहार में जल मंदिर जो है वो आपका पावापुरी में है। कहाँ है? पावापुरी में है। चलो, क्या कह रहा है, शीर्ष मुद्रा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो शीर्ष मुद्रा के बारे में कथन सत्य पूछा है ना। हाँ चलो, क्या कह रहा है, यह मृदु संरंध्र और कम जल सोखने वाली है। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होता है भाई, मृदु संरंध्र कम जल सोखने वाली, नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। अगला चलो ऑप्शन देखते हैं, फिर बता मिलेगा। हाँ ये सही लग रहा है, या कई जीवों जैसे कृमियों और कृंतकों को आवास प्रदान करती है। हाँ चाहे यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट 111 का। 112 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश रेखा से होकर गुजरता है, होकर गुजरती है? निम्नलिखित में से कौन अक्षांश रेखा भारत से होकर गुजरती है? ठीक है, तो ये आपका होगा कर्क रेखा जो होती है वो भारत से होकर गुजरती है। अगला, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह आपसे पूछा जा रहा है, उपग्रह। जस्ट अ मिनट, हाँ सौरमंडल का सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह आपसे पूछा जा रहा है भाई, कौन सा है? तो ये आपका गैनमीड होता है, और ये किसका है? तो बृहस्पति का है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है भाई, नेक्स्ट कह रहा है द्वीपों के लक्षद्वीप समूह की उत्पत्ति कैसे हुई, ऐसा कुछ पूछा जा रहा है। तो ये आपका जो हुई थी, ये हुई थी मूंगा मूल से हुआ था। ठीक है, कोरल जिसको बोला जाता है। ठीक है, चलिए 114 का तीसरा करेक्ट है, बिल्कुल सही। 115 क्या कह रहा है, ब्रिटिश राज में भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के पहले गवर्नर जनरल आपके हो जाएंगे विलियम बेंटिंग। लॉर्ड तो मैं बोलता नहीं हूँ, आपको अच्छे से पता होगा, इनको लॉर्ड बोलने से अच्छा है कि एक भिखारी को वर्ड बोलिए, लॉर्ड बोलिए अंग्रेजों को। ठीक है, ना ही बोलिए। क्या कह रहा है, कल्पना करें कि आप एक पर्वतारोहण यात्रा पर जाने की योजना बना रहे हैं और आपको यात्रा में ज़मीन पर बिछाने के लिए और टेंट होगा के लिए उपयुक्त पदार्थ कपड़ा का चुनाव करना है। आप निम्नलिखित में से किस सामग्री का चुनाव अपने टेंट के लिए करेंगे? मोटी कपास नहीं, मोटी ऊन तो बिल्कुल नहीं, एक तरह का प्लास्टिक नहीं, 2 तह वाली प्लास्टिक सीट लेंगे। ठीक है, ताकि पानी से एकदम सुरक्षा हो सके, और भी बहुत सारे रीजन मजबूती भी रहेगा। अगला क्या कह रहा है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा है भाई? तो ये आपका शुक्र होता है, वीनस। अगला क्या कह रहा है, भारत का पहला जीवमंडल रिजर्व कौन है? बायोस्फीयर पूछ रहा है भारत का पहला, तो जी हाँ बिल्कुल ये नीलगिरी जीवमंडल रिजर्व है। ठीक है, चलो 119 लास्ट पर हम लोग लगभग पहुँच गए हैं। अब 119 क्या कह रहा है, उस भारतीय परमाणु भौतिक शास्त्रज्ञ को पहचानो जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के संस्थापक निदेशक और भौतिक शास्त्र के रूप में प्राध्यापक थे, ऐसा कुछ थे। ठीक है, तो ये आपका हाँ होमी जहांगीर भाभा थे। चलिए भाई, लास्ट क्वेश्चन हम लोग पहुंच चुके हैं। क्या कह रहा है इसमें, निम्नलिखित में से कथन पर विचार करें। अच्छा, मेरी एक बहन है, मेरी बहन सुन नहीं सकती, मेरी बहन पियानो बजा सकती है, मेरी बहन है, तो क्या है भाई? अनूठी है। ठीक है, अनूठी है, ये आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका भाई प्रैक्टिस सेट नंबर 5 जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया। हो सकता है कहीं कहीं कुछ त्रुटियां रह गई हों, क्योंकि मैंने बताया ना कि एकदम हालत ख़राब आवाज़ से आपको लग रहा हो, रात के 12 बजे मैं बैठता हूँ वीडियो रिकॉर्ड करने, एकदम हालत ख़राब रहती है। तो हो सकता है कहीं कुछ गलतियाँ हो गई हों, तो आप उसको कमेंट करके बताइएगा, उसको मैं सुधार लूँगा। और वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई शेयर जरूर कर दिया करिए। थोड़ा सा मेहनत मैं आप लोग के लिए कर रहा हूँ, तो इतना आप कर ही सकते हैं। कभी मैं कहता नहीं हूँ, लेकिन आज कर रहा हूँ, क्योंकि आज सच में लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हालत एकदम ख़राब है, नींद एकदम लग रही है, लेकिन मैं वीडियो फिर भी बनाया। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।